Hi guys, welcome back to Life of Isha. So today I'm going to Bicester Village. For those who don't know what Bicester Village is, it is a place where there are a lot of luxury outlets and you get the products in a lot cheaper price. Like they have really good deals. You can literally get Coach bags at like 50% off, 60% off. So it is a steal deal. So I'll be going there and I'll show you guys around. Also, I have seen like some of the videos on YouTube and I got to know that they don't allow to shoot in store. So I'll just try my best to capture as much as I can. So yeah, let's go. हाँ जी, तो मैंने सोचा है मैं पूरा वीडियो हिंदी में वॉइस ओवर करूँगी। हम लंदन से बिस्तर विलेज के लिए निकल गए थे। ये करीबन 1 घंटे का सफ़र है। हम जैसे स्टेशन पहुँचे हमने देखा हमारी आँखों के सामने हमारी ट्रेन निकल चुकी है। आप देख सकते हैं जगह-जगह बिस्तर विलेज वाला अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ये मेंबरशिप बेचते हैं, जिससे आपको कई सारे फ़ायदे भी होते हैं। फिर हमारी दूसरी ट्रेन फाइनली आ गई थी और हम बैठ गए हमारी ट्रेन पे एंड वी आर ऑन अ वे टू बिस्तर. It will take us an hour to reach there. Also, the best time to go there is early, as soon as possible, because then it will get very crowded and you won't be able to shop. So it is like 9:30 in the morning. We are running a bit late because the stores opens at 10, but yeah, let's see, like we'll reach there by 10:30, so it's fine. जब मैं ट्रेन में बैठी थी मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि इंडिया में ट्रैवल करना कितना डिफरेंट होता है ट्रेन में और अब्रॉड में कितना डिफरेंट होता है, पर इंडिया की कुछ बात ही अलग है ऑनेस्टली. और जैसे ही हम बिस्तर विलेज पहुँचे मैंने देखा कितने सारे लोग यहाँ इतनी सुबह पहुँच गए हैं शॉपिंग करने. और ये देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि इतनी सुबह इतने लोग क्यों आएंगे, कुछ तो क्रेज़ी होता होगा ना तभी इतने लोग यहाँ पे आए. तो मैं पूरी एक्साइटमेंट में निकल चुकी थी और मैंने ये सोच रखा था कि भले मैं शॉपिंग नहीं करूं पर मैं स्टोर टू स्टोर जाऊंगी और मैं आपको डील्स तो दिखाऊंगी ही. और मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स थे जो ऑब्वियसली शॉपिंग के मूड से आए हुए थे, तो फिर मैं वो भी दिखाऊंगी कि वो लोग क्या ले रहे हैं, ठीक है. तो अब जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने देखा कितना ब्यूटीफुल डेकोर हो रखा है. इट इज़ क्रिसमस टाइम, सो इट वाज गिविंग क्रिसमस वाइब ऑनेस्टली. जैसे ही मैं एंटर हुई राइट एंड लेफ्ट में दोनों साइड काफ़ी सारे स्टोर्स थे और कुछ स्टोर्स के आगे तो लोग लाइन लगा के खड़े भी हो चुके थे. यू कैन सी लाइक ये ऑन क्लाउड काफ़ी फेमस ब्रांड है यहाँ पे. लोग एकदम खड़े हो चुके थे लाइन लगा के सुबह ही सुबह, क्योंकि एक चीज़ जब स्टॉक से निकल जाती है तो मुश्किल होता है वापस से वो चीज़ स्टॉक में मिलना उन सेम प्राइस पे. हम सबसे पहले गए पॉल स्मिथ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को कुछ एक्सचेंज कराना था और मेरे एक दूसरे फ्रेंड को कार्ड होल्डर लेना था. तो हम लोग देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे ये कहाँ पे कैसा है. एक्चुअल प्राइसेस. Actual price is not written. ओके, This is इट्स फॉर 39, right? 39. दिस इज फॉर 49. This one was 52. Previously it was 90. ओके. उसके बाद मैं एक मेकअप स्टोर पे गई. यहाँ पे कुछ ऐसा क्रेज़ी ऑफ़र नहीं था. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ कुछ तो हो क्योंकि मेरे को नार्स से कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, बट यहाँ पे बेसिकली 15% ऑफ था इन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वर देयर. उसके बाद हम निकले बाहर और हम चाहते थे कोच में जाना, पर कोच अभी तक खुला ही नहीं था और लोग सोच रहे थे कि कब खुलेगा, कब हम अंदर जाएंगे. तो बस हमने सोचा कि हम तब तक कुछ और स्टोर्स चेकआउट कर लेते हैं, तो हम मार्क जैकब्स चले गए और मेरी एक फ्रेंड को एक बैग भी चाहिए था. तो यस, हम गए अंदर एंड शी वांटेड दिस बैग जो आपका भी दिखा है. एंड उसके बाद मैंने सारी डील्स चेकआउट की. यार देखो ऑनेस्टली ऑफ़र तो अच्छा खासा था. मतलब आपको ये चीज़ शायद ऑनलाइन इतने कम दामों पे ना मिले. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे बैग्स £129 के तकरीबन 15,000 के आसपास हैं. ये सारे £99 के हैं. दैट इज़ अराउंड 11,000 और 10,000.
and everything you're seeing here is like 40% off. So offer to have, it is obviously worth checking out. If you are someone who are into luxury brands, then you should definitely come here. And then we came at Fendi. Fendi मैं एक card holder मेरे friend को पसंद आया, but we decided to look around in more outlets and then finalize this one. मैं बस ना सारे products के prices देख रही थी कि कौन सी brand कितनी महंगी है, and मैंने इनका एक sweatshirt देखा जो कि था 1600 pounds का, which is almost 2 lakhs rupees, and that's crazy. I mean, लोग ले रहे हैं इतनी महंगी चीजें, probably because they are rich. I'm not, so that is too much for me. And I was again hoping to get some shades, but I did not like the shape. I did not like anything about the glasses anywhere. But yes, the prices were good, but everything was just so outdated. So I did nothing. I was just checking out the price. This one is for 387 something, which is around 40,000. This is at Dolce Gabbana actually, and then I saw this one sweater and it was again looking good, but the price is just too much. There were a lot of shoes and the collection was good. Okay, if you're a sneakerhead and you wanna try like get them, then like Vista is the right place to get them because in पे बहुत अच्छा discounts था. And after that, I went again in the glasses section. I saw the glasses, whether I like them or no, I'm not sure. But yes, you guys can see the outlet prices are quite cheap than the original prices. So yes, I like this one, but again, like not that good. Like this won't go with many of the outfits. ये तो मैं बस टाइम पास कर रही थी कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस फालतू कुछ भी पहन के टाइम पास कर रही हूँ. And yes, I was just looking at the jewelry. They were for like 270 pounds, which is 30,000. Crazy for just jewelry. I'm not gonna spend. ये कोई असली सोना नहीं है. But yes, if you are someone who is into luxury brands, then आओ यहाँ पे because prices are lot cheaper than the other places. फिर हम केट स्पेड आए. यहाँ पे मुझे एक बैग पसंद आया और मैंने उसको सोचा कि ठीक है, मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, उसके बाद मैं फाइनल करूँगी. ये बैग मुझे मेरी यूनी के लिए चाहिए था, पर मैंने फिर दूसरा बैग ले लिया, तो फिर मैंने सोचा कि ओके ड्रॉप करते हैं. पर हाँ, प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे सारे बैग्स के, और ये सारे बैग भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे. ये सिल्वर वाले में एक वाइट कलर का बैग है, वो पसंद आया है, तो वो मैंने शॉर्टलिस्ट करा है. ऑल्सो मुझे आजकल हैंड बैग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं रहती हूँ लंदन में. इट इज़ वेरी कोल्ड एयर, तो यूजुअली साइड बैग्स टांगना मुश्किल होता है. सो हैंड बैग्स आर लाइक वेरी कन्वीनियंट टू कैरी. तो मेरा ये नया ऑब्सेशन है ऑनेस्टली. कलेक्शन देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई. उसके बाद हम दूसरे स्टोर आ गए. वी आर एट क्रिश्चियन लुई विटॉन. सो द स्टोर वॉज स्क्रीमिंग लग्जरी ऑनेस्टली. आप देख सकते हो उनके फुटवेयर्स, द आइकॉनिक रेड कलर in the bottom is just giving luxury, and I will definitely want to get at least one footwear from here once I start making money. But अभी के लिए तो मैंने बस देख के ही खुश हो गई. उसके बाद हम आए माइकल कॉर्स पे. ये हमारी बजट की ब्रांड है तो यहाँ से तो पक्का हम कुछ लेके जा रहे हैं. एंड ऑनेस्टली द ऑफर्स वर क्रेजी एट MK. बस मुझे ये कुछ बैग्स पसंद नहीं आते. इट लुक्स वेरी टैकी टू मी. मैंने यहाँ पे हर कॉर्नर एक्सप्लोर किया. फुटवेयर्स वर फॉर 49 pounds, which is 5,000 something. Okay, and the bags were at 70% off, which is crazy. So the deals here was really good. This trench coat that I saw was for 149 pounds, which is around 17
1000. सो यू नो अगेन मतलब हर चीज़ों पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, और मैंने ये बैग देखा और मैंने फट से उठा लिया और मैंने रख लिया मेरे पास, क्योंकि ये सिर्फ 49 पाउंड्स का था, विच इज़ अप्रॉक्स 5000 पाउंड, 5100। शिट, मैं नंबर्स में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, पर हाँ मेरे को 5000 में एक बैग मिला, वो भी वाइट कलर में। आई वॉज लुकिंग फॉर अ वाइट बैग, और मैंने एक शॉर्ट लिस्ट कर रखा था केट स्पीड पे, पर मैंने सोचा अरे ये तो काफ़ी सस्ता है तो मैं ये तो ले ही रही हूँ। और एक और ऑफ़र हमें पता चला कि अगर हम कुछ 200 पाउंड्स का ख़रीदते हैं तो उस पर हमें और 20% ऑफ मिलेगा। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स सब मिल के पीछे पड़ गए कि हमें 200 पाउंड्स तक का तो खर्चा करना ही है, क्योंकि हमें 20% ऑफ और चाहिए। तो हम सब लोग बस लग गए कि हम कर लें उतना शॉपिंग, और हमने कर भी लिया। Days be merry and bright. Let me all और जैसे ही मैं बाहर निकली, कितना सुंदर माहौल हो रखा है, दे वर डूइंग लाइव म्यूजिक विच इज़ सो गुड। फाइनली कोच का स्टोर खुल चुका था, तो हम अंदर गए। जैसे ही मैं अंदर घुसी, मैंने देखा 155 में बैग्स मिल रहे हैं, और मैं हो गई कि हाँ यार डील्स तो अच्छी, पर मुझे ऐसे बैग्स चाहिए ही नहीं। मुझे टैबी चाहिए कोच का, जो कि कोई क्रेजी ऑफ में नहीं था। तो मैंने बस चीज़ें एक्सप्लोर की। ये 229 का है, जो कि अप्रॉक्स 25,000 रुपीज़ होता है। और ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, ये सब ऑफ पे थी। और मुझे ये टैबीज चाहिए थे, पर ये ऑफ पे नहीं थे, इन पे कुछ ऐसा क्रेजी डिस्काउंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लूँगी जिसमें डिस्काउंट ना हो, क्योंकि मैं इतनी दूर फ्रेश पीस तो नहीं लेने आई हूँ। देन वी डिसाइडेड टू गो टू डियोर पे लाइन लगी हुई थी, तो हम भी लाइन पे लग गए अंदर जाने के लिए। एंड मैंने देखा ये क्यूटोस वहाँ पे बैठे हुए, मेरा इतना मन कर रहा था उनको खिलाने के लिए, बट आई वाज स्टैंडिंग इन अ क्यू, सो आई डिड नॉट वांटेड टू लीव इट। और आई जस्ट start missing my dog whenever I look dogs around me. But yes, emotionally होना है। Getting back to the video, मैंने यहाँ पे shades देखे। Shades were on my budget, but again nothing was of my vibe. कुछ भी मेरे aesthetic का नहीं था, ठीक है। And these boots, who would spend this much for boots? I wouldn't. If you would, then you are rich. Okay, I'm not. Then I was just looking around. I was just seeing कि कहीं प्राइस तो दिख जाए मुझे, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पर मुझे प्राइस ही नहीं दिख रहा था। मैंने ये पापाओं वाली शर्ट देखी जिसका प्राइस था 1300 पाउंड्स, विच इज़ 1,50,000 समथिंग। It's crazy, right? Like, I will never get this for someone. मैं कभी नहीं ले सकती इतना महंगा। शूज़ काफ़ी क्रेजी थे, तो शूज़ पे आई थिंक स्पेंड करना इज़ ओके, क्योंकि आप पहनते भी हो इतने टाइम तक। ये मैं रिसेंटली सीखी हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स काफ़ी स्नीकर हेड है, तो वो काफ़ी पैसे खर्चे करते हैं शूज़ पे। तो मुझे अभी ये चीज़ समझ आई। इसके बाद हम आ गए गुची पे। गुची का कलेक्शन वॉज really nice, but again out of my budget, so I was just looking around, and the glasses were on my budget, but again आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े ग्लासेस आउट ऑफ फैशन। ऐसा लग रहा है जो भी ग्लासेस पूरे वर्ल्ड में नहीं बिकते, वो ये गुची वाले आउटलेट पे आ गए। Really, like, it is so outdated. Every store I went to, the glasses were really outdated. So I just looked around, and yes, it was amazing to see around. Prices थे सही थे। उसके बाद हम आ गए वर्साचे पे। वर्साचे के बैग्स काफ़ी अच्छे And the लग रहे हैं, designs आप are देख like very सकते हैं। minimal. So if you're someone who don't like to, show off brands a lot, so they have like a very elegant logo. So it's just there. And then we decided to go to Prada. And I explored around and I did not find anything that crazy. And we especially came here क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को ग्लासेस चाहिए थे, पर अगेन यहाँ पे कोई ग्लासेस का कलेक्शन नहीं है। तो आप ये तो सोच के मत आना कि यू आर गोना गेट glasses from here, because
नहीं है यहाँ पे वो कलेक्शन। हमें शॉपिंग करते करते रात हो चुकी थी, आप देख सकते हैं एकदम सारे स्टोर्स बंद होना चालू हो चुके थे, डार्क हो गया था, तो हमें निकलना ही पड़ा क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं पूरी थक चुकी थी, आप देख सकते हैं मैंने मेरे बूट्स भी चेंज कर लिए बिकॉज आई हैड टू गेट अ न्यू फुटवेयर जस्ट बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग टू वॉक अराउंड विद दोज बूट्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर समथिंग रियली कंफर्टेबल क्योंकि आपको यहाँ पे दिन भर चलना होगा और मैंने ये गलती कर दी। And this is not a real snowfall that's happening, it's a fake one, but it looked really pretty. The vibes were really vibing, and yes, so we shopped a lot. It is important to go on the right days. सबसे अच्छी सेल यूजुअली दिसंबर में आती है बिकॉज there is Christmas, there is Boxing Day और समर्स पे भी अच्छी सेल्स आती है, तो it is worth checking out. अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको स्टील डील मिल जाएगी, जैसे कि मुझे MK का बैग सिर्फ और सिर्फ 5,000 में मिला है। तो यस, वी आर जस्ट गिविंग अ हॉल हियर कि हमने क्या क्या खरीदा। Also, every luxury brands I went to, like Gucci, Dior, Prada, so the products are really expensive there for like 2 lakh, 3 lakhs, and in the outlet you literally get 50% off, so you can get the same product at 1 lakh. So that is like a very crazy discount. So that is how it works. So yes, if you like the video, make sure you like and subscribe to my channel because it motivates me to post more such videos. Also, you guys can comment what you want to see next. I'll see you in the next one. Bye.